सौतेली चिड़िया बहन का अत्याचार। ये कहानी एक सुंदर से जंगल की है जहाँ एक बरगद के पेड़ पर एक सुनसुनी नामक अनाथ चिड़िया अपनी सौतेली बहन चिन्नी चिड़िया के साथ एक घोंसले में रहती है। चिन्नी चिड़िया सुनसुनी चिड़िया से उम्र में बड़ी थी और वे उसकी सौतेली बहन थी। दोनों बहनें इस संसार में अनाथ थी। कई समय पहले इन दोनों बहनों के माता पिता का निधन हो गया था। तब से ये दोनों चिड़िया बहन एक दूसरे के साथ ही रहती है। चिन्नी चिड़िया बड़ी होने की वजह से अपनी छोटी सौतेली बहन सुनसुनी चिड़िया पर बहुत जुल्म अत्याचार करती थी। एक दिन की बात है, सुनसुनी चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी। तभी उसकी सौतेली बहन चिन्नी चिड़िया उसे चिल्लाते हुए जगाती है। अरे महारानी उठ, क्या अब तक सोते पड़ी है? चल, घोंसले में पानी खत्म हो गया है, जल्दी से पास वाले दरिया से पानी लाओ। चिन्नी बहन सोने दो ना, कल देर रात तक घोंसले की सफाई करके मैं बहुत थक चुकी हूँ। थोड़े समय के लिए सोने दो ना, पूरा शरीर दर्द कर रहा है मेरा। तभी चिन्नी चिड़िया सुनसुनी चिड़िया को एक जोरदार चांटा मारती है। सुनसुनी चिड़िया घबराकर नींद से जग जाती है। चुपचाप उठकर पानी लिया, वरना तुझे मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगी। ये मत भूल, ये घोंसला मेरा है और मैं तुझे यहाँ दरिया दिली से रहने दे रही हूँ। अगर यहाँ रहना है तो यहाँ का सारा कार्य करना होगा तुझे। अगर नहीं किया तो यहाँ से चली जाना हमेशा के लिए। नहीं नहीं चिन्नी बहन, मुझे यहाँ से मत निकालना। आपके सिवा तो मेरा इस संसार में कोई है भी नहीं। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। बेचारी छोटी सुनसुनी चिड़िया अपनी सौतेली बहन के कहर से डरकर दूर दराज दरिया के पास जाती है और कई देर तक वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी लाकर अपने घोंसले में रखे एक बर्तन में जमा करती जाती है और चिन्नी चिड़िया आराम से अपने घोंसले में विश्राम करती है। सुनसुनी चिड़िया दोपहर तक अपने घोंसले में सारा पानी भर लेती है। वे इतनी थक जाती है कि आकर अपनी बहन के पास आराम करने लगती है। तभी चिन्नी चिड़िया उससे कहती है, सुनसुनी मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। चिन्नी बहन, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। इतनी धूप में इतनी दूर से पानी लाते लाते मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप ही जाकर पानी पी लो ना। चिन्नी चिड़िया सुनसुनी चिड़िया को फिर से एक चांटा मारती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पानी लाने को कह रही है? चल जा, मेरे लिए पानी ले आ, वरना तुझे मार मार कर इस घोंसले से बाहर निकाल दूंगी। बेचारी सुनसुनी चिड़िया अपनी सौतेली बहन की मार खाकर और उसके जुल्म सितम से बहुत परेशान हो गई थी। वो थकी हारी अपनी बहन के लिए एक गिलास पानी लाती है और उसे देती है। चिन्नी चिड़िया बड़ी होने की वजह से इसी तरह अपनी छोटी सौतेली बहन पर अत्याचार करती रहती है। सुनसुनी, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़े समय में लौट आऊंगी। तब तक तुम मेरे लिए अच्छा सा भोजन बना के रखना। ये कहकर चिन्नी चिड़िया जंगल की सैर करने चली जाती है। आज तो मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, पर मेरी बड़ी बहन को मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती। वो सारा दिन घोंसले में बैठकर आराम करती है और मुझसे पूरा कार्य करवाती है। अगर आज मेरे माता पिता जीवित होते तो वह मुझे कभी इतनी परेशानी में नहीं पड़ने देते थे। आखिर क्यों मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए? सुनसुनी चिड़िया अपने भाग्य को याद करके रोती जाती है और अपनी सौतेली बड़ी बहन के लिए भोजन बनाने लगती है। सुनसुनी चिड़िया इतनी थक चुकी थी कि उससे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था, पर अपनी सौतेली बहन के जुल्म अत्याचार के डर से वह उस हालत में भी अपनी बहन के लिए भोजन बनाने लगती है। थोड़े समय बाद पूरा भोजन बनकर तैयार हो जाता है, पर इस बार सुनसुनी चिड़िया ने थकान की वजह से भोजन में नमक के बजाय चीनी डाल दी थी, पर उसे इस बात का पता नहीं चला क्योंकि वह बहुत थक चुकी थी। थोड़े समय बाद चिन्नी चिड़िया अपने घोंसले में लौट कर आती है। सुनसुनी, मेरे लिए भोजन बना लिया ना? हाँ चिन्नी बहन, मैंने भोजन बना लिया है। लाओ लाओ सुनसुनी, आज तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कितनी धूप है बाहर, जरा भी उड़ा ही नहीं जा रहा है। सुनसुनी चिड़िया थके हारे अपनी बहन को भोजन परोसती है। चिन्नी चिड़िया जैसे ही भोजन खाती है उसे भोजन में नमक के बजाय चीनी का स्वाद लगता है। ये देखकर वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वही भोजन की प्लेट सुनसुनी चिड़िया के मुंह पर फेंक के मारती है। सुनसुनी चिड़िया दर्द के कारण रोने लगती है। चिन्नी बहन, ये क्या किया आपने? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कैसा भोजन बनाया है तुमने सुनसुनी? नमक के बजाय चीनी डाल दी खाने में। तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चिन्नी चिड़िया सुनसुनी चिड़िया को बेरहमी से मारती है। सुनसुनी चिड़िया दर्द के कारण चिल्ला रही थी, अपनी बहन से रहम की भीख मांग रही थी। मुझे मत मारो बहन, मुझसे गलती हो गई।
मुझे इतनी जोरों की भूख लगी है और तूने पूरे भोजन का सत्यानाश कर दिया। आज से तुझे सबक सिखाना ही होगा। चिन्नी चिड़िया सुनसुनी चिड़िया को और भी ज्यादा बेरहमी से मारने लगती है। सुनसुनी चिड़िया ज़ारों कतार रोने लगती है। तभी पास वाला हरा तोता और उसकी पत्नी हरी तोती दोनों ये सब अपने घोंसले से देख रहे थे। अरे देखो देखो हरी, वो चिड़िया कैसे अपनी छोटी बहन को बेरहमी से पीट रही है। अरे हाँ, ये अपनी बहन को क्यों इतना मार रही है। चिन्नी चिड़िया काफी समय तक अपनी बहन को मारती रहती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सुनसुनी चिड़िया अपनी बहन के हाथों मार खाकर वहीं घोंसले में बैठे ज़ारों कतार रोने लगती है। तभी हरा तोता और हरी तोती दोनों उड़ते हुए सुनसुनी चिड़िया के पास आते हैं। ये देखकर सुनसुनी चिड़िया रोना बंद कर देती है और हंसने का नाटक करती है। अरे बिटिया, तुम्हारी बहन तुम्हें इतना मार क्यों रही थी? हमने खुद देखा अपने घोंसले से। अपनी बहन की बदनामी ना हो इसलिए सुनसुनी चिड़िया दोनों तोते से झूठ बोल देती है। अरे नहीं नहीं, वो तो हम दोनों बहनें खेल रही थी। तभी चिन्नी चिड़िया अपने घोंसले के पास आ जाती है और जब वह हरा तोता और हरी तोती को अपनी बहन के पास घोंसले में देखती है तो वही छुप जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। अरे ये दोनों तोते मेरे घोंसले में सुनसुनी चिड़िया के पास क्या कर रहे हैं? कहीं सुनसुनी ने इन्हें मेरे बारे में बता तो नहीं दिया कि मैं उस पर इतना जुल्म अत्याचार करती हूँ? बिटिया सच बताओ हमें, वहाँ से देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें बेरहमी से मार रही थी। अरे बाप रे, अब तो सुनसुनी मेरे बारे में सब बता देगी और ये दोनों तोते जंगल के सभी पक्षियों को मेरे बारे में बता देंगे और फिर सब पक्षी मिलकर मुझे बहुत मारेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो देखा वो सच था, पर आप उसे गलत समझ रही हो। असल में हम दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्रेम करती हैं और हम दोनों बहनों का इस संसार में कोई भी नहीं है और मेरी बहन के सिवा मेरा भी इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए हर रोज हम लोग खेलते हैं। मेरी बहन मुझे मारती नहीं बल्कि वो प्यार से ऐसे करती है। वो तो मुझे बहुत प्रेम करती है। अच्छा, तो ये बात है। हम तो कुछ और ही समझ बैठे थे। अच्छा बिटिया, अब तुम आराम करो, हम चलते हैं। दोनों तोते वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में चले जाते हैं। इधर चिन्नी चिड़िया ने अपनी बहन की सारी बात सुन ली थी और वो रोते रोते अपनी बहन के पास आती है। मुझे माफ कर दो सुनसुनी, तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो और मैंने अब तुम पर इतना जुल्म किया। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे क्षमा कर दो सुनसुनी। नहीं चिन्नी बहन, अब तो मुझसे बड़ी हो, आप क्यों मुझसे क्षमा मांग रही हो? बल्कि आपके होने से मुझे कभी अपने माता पिता की कमी महसूस नहीं होती। मैं तो आप ही के सहारे जी रही हूँ। ये सुनकर चिन्नी चिड़िया को बहुत रोना आता है और वो अपनी बहन के गले लगकर ज़ारों कतार रोने लगती है और उससे माफ़ी मांगती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। उसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।